हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन राजस्थान के अंतर्गत। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय समर सीजन है और भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए, परंतु पिछले 1-2 दिनों से आप देख रहे हैं मौसम में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है और आप देखोगे एकदम सुहाना सा मौसम हो गया। मन कर गया आपका कि यार ठंडक हो गई, घूमने निकल जाएं। तो ये ऐसा क्यों हो गया, जबकि इस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है और आपके तापमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लो प्रेशर का जोन होना चाहिए। तो ऐसे में एक हमारे दिमाग में आया कि आपको क्यों ना ये टॉपिक भी समझाया जाए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं पहलुओं पर लेके प्रश्न बनाता है। क्लियर। और आईएमडी जो डिपार्टमेंट है अभी हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उन्होंने एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का उल्लेख भी किया, जिसकी वजह से ये सब आपके वर्षा या आंधी, ओले वगैरह ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है और टू द पॉइंट है कि क्या है ये चीज़, इसके क्या पहलू हैं, उनको आज हम आसानी से क्या है समझेंगे। क्लियर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हाल ही के दिनों में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वर्षा हो रही है, जिस प्रकार की आपके मौसम में परिवर्तन हो रही है, उन सब जानकारियों को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, रीसेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट करके एक मैंने हेडिंग दी है, रीसेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, और इसमें एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप में से जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको मैं बोल देता हूं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बहुत सरल सी चीज है, परंतु शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, कई बार एग्जाम में गलती कर जाते हैं, पहलुओं को नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज हुआ ये कि आपके आईएमडी डिपार्टमेंट ने, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है भारत सरकार का, उन्होंने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि साहब वायुमंडलीय 29 मई 2020 का है, और इस 29 मई 2020 के इस पत्र में कहा गया कि जो वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, अब ध्यान सुनना, यहाँ आपको कुछ चीजें समझनी है। एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, उनमें जो परिस्थितियों में परिवर्तन है उनके बारे में उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि 67 डिग्री पूर्वी देशांतर और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपके एक ट्रफ का निर्माण हुआ, एक गर्त बना है। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द वापस ले लेते हैं, ट्रफ, गर्त बना है। ट्रफ का मतलब एक लो प्रेशर का जोन बन गया है। ठीक है, रूप में मुझे जो सतह से 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना है। ठीक है, और इसकी वजह से साइक्लोनिक कंडीशन उत्तर पश्चिम राजस्थान और आसपास के सटे इलाकों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर का क्या है, विकसित हो गया, ये इन्होंने कहा। ठीक है, अब इसकी वजह से, अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में एक चीज और कही कि वायुमंडल के निचले स्तरों में, मतलब सतह के पास, पूर्वी हवाओं के पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलने, देखो दो चीज है, पूर्वी हवाओं के पश्चिमी विक्षोभ, इंटरेक्शन, दो जो विंड सिस्टम है वो आपस में आके मिले। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से सुनना इस चीज को, से अरब सागर में उच्च मात्रा में नमी प्रवाहित होने से राजस्थान राज्य में आगामी 4 से 5 दिनों में तीव्र आंधी, वज्रपात, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बतलाई गई है। ठीक है, इसके अलावा फिर उन्होंने प्रिडिक्शन दिया है कि 29 को क्या होगा, 30, 31 को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, ये जो अगले 4-5 दिन का है वो इन्होंने उल्लेख किया। ठीक, तो अब इनमें जो सब चीज निकल के आती है वो ये चीज समझ में आती है कि जब इन्होंने पहली चीज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कंडीशन की बात की, दूसरा ट्रफ की बात की, और ट्रफ के साथ साथ इन्होंने पूर्वी हवाओं की बात की है, पूर्वी पवनों की बात करी है, और इसी के साथ पश्चिमी विक्षोभ की भी बात करी है, इन दोनों को इन्होंने आपस में क्या किया है, जोड़ा है, उससे ये सब चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको आसानी से समझना है और बहुत सरल चीज़ है, तो ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बतला रहा हूँ वो ये है कि आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि सतह के ऊपर जो वायुमंडल है, बहुत सरल चीज़ है, वायुमंडल, जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये वायुमंडल क्या है, ये वायुमंडल है जो गैस, धूलकण और जलवाष्प से बना है। गैस, धूलकण और किससे? जलवाष्प से। गैसेज हैं
डस्ट पार्टिकल्स है और वाटर वेपर है। ये तीनों से वायुमंडल बना हुआ है। मतलब जो हमारे चारों ओर आवरण है ना, वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसका मतलब वो गैसें हैं, धूलकण और वायु जल वाष्प। अब ये जो तीनों जो है ये वायुमंडल के संगठन करता है, ये वायुमंडल के संगठन करता है, जिनसे वायुमंडल बना है, कंपोजिशन है। वायुमंडल का कंपोजिशन पूछा जाए कि वायुमंडल का कंपोजिशन किससे, इन तीनों से। परंतु ये तीनों करते क्या है, ये तीनों तय करते हैं वायुमंडल की दशा। क्या तय करते हैं, वायुमंडल की दशा तय करते हैं। तो जो वायुमंडल की दशा है, मतलब इनके द्वारा एक कंडीशन तय की जाती है। तो इनके द्वारा जो कंडीशन तय की जाती है वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है कि साहब आपके तापमान, वायुदाब और आपके आर्द्रता ये निर्धारित होती है। ठीक, तो वायुमंडल में जो वायुमंडल के संगठन करता है, कंपोजिशन है, ये जो वायुमंडल जिनसे बना है वो तय करते हैं वायुमंडल की दशा। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गई कि इसमें वायुमंडल में तापमान भी रहेगा। तापमान कैसे होता है, जैसे गैस है तो जैसे ग्रीन हाउस गैस में अपन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की लघु तरंगों को, जो विकिरण है, जो इंसोलेशन है, उसको पृथ्वी पर आने देता है और ये वायु कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पर सतह से टकराकर जब ये दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण वापस जाता है, पार्थिव विकिरण के रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक लेता है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस है। और आपके सतह के पास पृथ्वी क्या होती है, उष्ण होती है, गर्म होती है। ठीक है, सूर्य की एनर्जी को से ही हम हमारा टेम्परेचर क्या करते हैं, हम ऊर्जा लेते हैं, हम अपने तापमान को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वायुमंडल में जो संगठन करता है ये तय करते हैं वायुमंडल की दशा को। और दशा कौन सी होगी, तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। अब अपन एक काम करते हैं, एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं जिसपे हम इसको समझते हैं कि सब ये क्या चीज है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज होती है कि वायुमंडल की दशा, कंडीशन। वायुमंडल है जिससे बना हुआ, और वायुमंडल से तय हुई वायुमंडल की दशा। दशा क्या, दशा का मतलब हो गया तापमान, दशा का मतलब हो गया आपकी आर्द्रता और वायुदाब, प्रेशर कम है या प्रेशर ज्यादा है, ये सब चीज होगी। ठीक है, अब ये जो वायुमंडल की ये जो दशाएं हैं ये लंबे समय तक एक समान है, लंबे समय तक एक समान बनी हुई है, या इनमें समय समय पर कुछ ही समय के अंतराल में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब परिवर्तन है, इनमें परिवर्तन है। तो लंबे समय तक एक समान है दशाएं, एक जैसी कंडीशन है, लंबे समय तक वायुमंडल की ये दशाएं एक जगह पर लंबे समय तक एक समान है, तो दीर्घ काल तक एक समान है, तब तो उस पहलू को हम बोल देते हैं जलवायु। क्या बोल देते हैं, जलवायु, क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट कुछ भी नहीं है, क्लाइमेट का मतलब हो गया वायुमंडल की दशाएं। ठीक है, मतलब वायुमंडल में तापमान, आर्द्रता या वायुदाब की स्थिति, तापमान कम है ज्यादा, जो भी चीज है। ठीक है, परंतु परिवर्तनशील है, सुबह कुछ हो गया, शाम को कुछ हो गया, तो उसको जलवायु नहीं बोलते, उसको फिर हम क्या बोल देते हैं, मौसम। ये वेदर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वेदर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि जो मौसम है ये अलग चीज है और जलवायु अलग है, पर आधार इनका कौन है, वायुमंडलीय दशाएं। ठीक, तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो चेंज आया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, एकदम में आपके वर्षा वगैरह हो रही है, तो जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके मौसम में जो परिवर्तनशील पहलू है, जो अल्पकालीन पहलू है, उस अल्पकालीन पहलू में परिवर्तन आया। उस अल्पकालीन मौसमी दशा, अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनमें परिवर्तन आया, तो हमारा चेंज क्या हुआ है, मौसम चेंज हुआ है। हमारा क्या हुआ है, मौसम चेंज हुआ है, मतलब जलवायु में परिवर्तन नहीं है। तो पहली चीज इस चीज को ध्यान रखना कि हमारी चेंज क्या हुआ है, मौसम। अब मेन चीज क्या है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है क्या, किस रूप के अंदर है और किस तरह से है। तो जैसे इन्होंने उल्लेख किया कि पश्चिमी विक्षोभ का या एक तरह से एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, तो देखो इन्होंने जब ये शब्द लिखा ना वायुमंडलीय परिस्थिति या कंडीशन, तो इन्होंने अल्पकालीन रूप में बताया कि हमारे मौसम में चेंज हुआ है, हमारे जलवायु में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब मौसम में चेंज हुआ है तो वो हुआ किसकी वजह से, एक तो ट्रफ की उल्लेख किया और एक पूर्वी और एक पश्चिमी विक्षोभ का इन्होंने उल्लेख किया। तो इनको हम समझते हैं ये क्या है। देखो जैसे ये IMD डिपार्टमेंट ने जो चित्र जारी किया सैटेलाइट का,
तो उसमें ये बतलाया कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये जो पूरा आपको क्लाउड फॉर्मेशन दिख रहा है, ये जो पूरा भाग दिख रहा है, ये पूरा भाग एक नमी युक्त क्या है, क्षेत्र है। और ये एक साइक्लोनिक मतलब एक चक्रीय रूप में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। क्लियर? अच्छा, ये साइक्लोनिक क्यों बना? तो उसका एक कारण है, उसका एक आधार है। तो वो बहुत सरल सी चीज़ है, तो ध्यान से सुनना। होता ये है कि पृथ्वी पर, ये विषुवत रेखा ले लेते हैं, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, दोनों ये जोन कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जिसको हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्रों में भी चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं, परंतु ये उष्णकटिबंध नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा ध्यान दो ना आप कि आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते तो उससे ऊपर वाले पार्ट में, तो ये जो ऊपर साइक्लोनिक कंडीशन बनी है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन नहीं है। यहाँ जो ये साइक्लोनिक कंडीशन बनी है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, मतलब आपके उष्णकटिबंध के अतिरिक्त वाले। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन है, ये जोन करीब करीब 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर क्या है, विकसित हुआ। क्लियर? अच्छा, ये बनता क्यों है, विकसित क्यों होता है? तो बहुत सरल सी चीज़ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपके सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी होती जाती है, तो तापमान कम होता है, तो ऊपर वाले भाग में ठंडी वायु राशि है, नीचे वाले भाग के अंदर आपके कौन सी है, गर्म वायु राशि। मतलब जो एयर है सतह के पास में, वो ठंडी और क्या है, गर्म है। तो ऐसे इमेजिन करो, एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर ठंडी वायु है और नीचे उष्ण वायु है। और उष्ण वायु क्या होती है, गर्म वायु जो होती है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, तो वाटर वेपर को भी क्या करते हैं, साथ में लेके चलती है। तो इस उष्ण वायु के अंतर्गत आपके आर्द्रता की स्थिति भी देखी जाती है, मतलब वाटर वेपर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग वायु राशियों की दो अलग अलग एयर मासेस हो गए। एक एयर है जो ठंडी एरिया की है, अब जो दोनों अलग अलग है ना, तो एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में जो इनके बीच का क्षेत्र है, जहां ये एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, इसको हम फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट, या हिंदी में हम बोलते हैं वाताग्र। ठीक है, तो वाताग्र क्या है, विकसित होता है। अब ये जो वाताग्र विकसित होता है, ये क्या करता है, ये वाताग्र एक तरीके से जब एक दूसरे से पास में आते दोनों वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, तो व्रिल बना लेता है, सर्कुलर पोर्शन ले लेता है। और सर्कुलर पोर्शन में जब घूमने लगता है तो ये चक्रवातीय रूप ले लेता है, साइक्लोन बन जाता है। इसीलिए इसको साइक्लोजेनेसिस के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो चक्रवात बनता है, ये बहुत ज्यादा तीव्र नहीं हो पाता, ये लिमिटेड, क्योंकि इसमें जो अलग अलग वायु दाब की रेखाएं हैं, जिनको हम समदाब रेखाएं कहते हैं, वो समदाब रेखाएं क्या हैं आपके, जैसे यहाँ देखोगे ये इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ यहाँ इस पर अपन समझते हैं, जैसे इसी में देखते हैं कि ये जो यहाँ पर बना है, तो इसमें एक साइक्लोनिक गोल गोल चक्र बन जाता है। अच्छा, ये क्षेत्र गर्म भी है, तो यहाँ वायु क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो जैसे ही ये ठंडी और उष्ण वायु राशियों की वजह से वाताग्र बना, और वाताग्र रूप के अंदर इसने सर्कुलर पोजीशन ली, तो सर्कुलर पोजीशन लेने के क्रम में बीच में केंद्र में तो लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर से वायु क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। अब लो प्रेशर से वायु ऊपर उठती है और वापस क्या करती है, चारों ओर आके गिरती है, तो वो साइड में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर बन जाता है, तो एक सर्किल बन जाता है। पर इसमें जो सर्किल बनता है उसमें बहुत ज़्यादा समदाब रेखाओं का अंतर नहीं होता। मतलब जैसे सतह पर मान लो लो प्रेशर बना, यहाँ से वायु ऊपर उठी, नीचे चारों ओर है, गोल है, सर्कुलर फॉर्म में, तो इससे जो वायु ऊपर उठ के नीचे उतरती है, तो एक या दो या कभी कभी तीन समदाब रेखाओं का एक जैसे प्रेशर बेल्ट का वो बना लेते हैं। जैसे मान लो कि बीच में यहाँ लो प्रेशर है 997, तो यहाँ ये बन जाएगा 998, यहाँ हो गया 1000।
मिलीबार प्रेशर। तो प्रेशर अब जैसे बीच में कम प्रेशर है, उसके चारों ओर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, उसके चारों ओर ज़्यादा प्रेशर, पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। समदाब रेखाएं कम होती है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो चक्रवात बहुत तीव्र हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है समदाब रेखा, और फिर ये क्या करती है, गोल 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 घूमती है। अब हुआ क्या कि ऐसा ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन आपके पश्चिम एशिया में क्या हो गई, विकसित हो गई। और पश्चिम एशिया में विकसित कहाँ हो गई, पश्चिम एशिया के अंदर ये जो विकसित हुई, ये विकसित हुई जो आप देखते हो कौन सा, भूमध्य सागर पर, इस भूमध्य सागर पर ही विकसित हो गई। ये पूरा जोन जो है यहाँ पर ऐसे इमेजिन करो कि आपके एक साइक्लोनिक कंडीशन बन गई, और ये जो साइक्लोनिक कंडीशन बनी, ये जो चक्रवात बना, और इसको हमने एक तरह से कहा कौन सा, इसको हमने कहा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये भारत की तरफ क्यों आया, ये भारत की तरफ इसलिए आया क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ऊपर आने लगता है तो भारतीय भूभाग पर लो प्रेशर का क्षेत्र क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, और लो प्रेशर क्षेत्र की तरफ पवनें आती है, आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाएं, ये मैकेनिज्म शुरू हो जाता है जो हमको ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में क्या है जाना जाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी का ये अरब सागर से आ रहा है, ये बंगाल की खाड़ी से आ रहा है। और क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे भारत में कौन सा प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है। अभी अरब सागर की शाखा आती है, आपने देखा होगा कि केरल में 1 जून को पहुंच जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि साहब केरल में पहुंच चुका है हमारे मानसून। ठीक है, और ये बंगाल यहाँ से फिर अलग होकर 2 शाखाओं में ही आती है, और फिर ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा ये उत्तर भारत के मैदान होते हैं राजस्थान तक क्या करती है, वर्षा लेके आती है, पूर्व वर्षा करती है। जो मानसून है पूरा जुलाई अगस्त वाला जो मौसम चलेगा वो यही चलेगा। पर इस मैकेनिज्म के अतिरिक्त, इस मैकेनिज्म के अतिरिक्त आपके जो सेक्शन है कहाँ, भूमध्य सागर पे, वहां ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन बन गई। अभी जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन जो बनी, 2 अलग अलग वायु राशियों के आपस में मिलने की वजह से बनी। अब ये क्या करेंगी, भारत की तरफ आएंगी। और ये भारत की तरफ क्यों आएंगी, क्योंकि भारत की तरफ आने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। ठीक है, देखो एक पोलार जेट स्ट्रीम होती है, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है। ये क्या होती है, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्यान से सुनना, मतलब ठंडी और गर्म अलग अलग वायु राशियों की वजह से सतह के ऊंचाई, मतलब सतह से ऊपर एक बहुत स्पीड में चलने वाली विंड है, और वो क्या कहती है, बल खाती हुई चलती है। तो इमेजिन करो एक सब ट्रॉपिकल मतलब आप ऐसे समझो उपोष्ण वाली प्रकार की जेट स्ट्रीम है जो मध्य अक्षांशीय भागों में चल रही है। और ये जब मूवमेंट करती हुई पश्चिम से पूर्वी दिशा की तरफ चलती है, तो पश्चिम की पूर्वी दिशा करने के चक्कर में ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोनिक लो प्रेशर का ये जो क्षेत्र बना है, ये जो आपके सेक्शन है, इसको अपने साथ लेकर भारत की तरफ क्या करती है, आकर्षित हो जाती है। और जैसे ही ये आएगा तो यहाँ आपके हिमालय इससे टकराएगा, मॉइस्चर यहाँ रुकेगा, और यहाँ वैसे ही लो प्रेशर है। इस लो प्रेशर की ओर आपके आकर्षित कौन सी पवनें भी हो रही है, इसकी तरफ आपके मानसूनी पवनें भी हो रही है। तो मानसूनी पवनें जो आ रही है बंगाल की खाड़ी से भी अपने साथ जलवाष्प को लेके आ रही है, और जब ये जलवाष्प लेके आ रही है, वाटर वेपर लेके आ रही है, तो थोड़ा बहुत वाटर वेपर यहाँ से भी पहुँच रहा है, और थोड़ा बहुत वाटर वेपर किससे भी पहुँच रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से भी पहुँच रहा है। और ये दोनों की वजह से ही, जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पहुँच जाती हैं, तो दोनों की वजह से ही आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि एक लो प्रेशर पूर्वी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ वाटर वेपर पहुंच चुका है, मॉइस्चर पहुंच चुका है, और ये मॉइस्चर यहाँ क्या करता है, सापेक्ष आर्द्रता को 100% कर देता है, जिससे आपके यहाँ वर्षा और आपके वज्रपात या आपके ओलों की जैसी सिचुएशन क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। मतलब ऐसे समझो कि एक क्षेत्र, हमारा क्षेत्र जो है उसमें वर्षा आती, मानसूनी वर्षा आती, पर मानसूनी वर्षा से पहले जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर से हमारे जलवाष्प आता राजस्थान में, उससे पहले आपके पश्चिम एशिया में
जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है उसमें दो विपरीत वायु राशियों द्वारा विकसित वाताग्र और उस वाताग्र के परिणाम स्वरूप जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में चीज विकसित हुई है उसको जेट स्ट्रीम ने क्या किया, राजस्थान में लिया है। तो वहां से भी मॉइस्चर आ गया, यहाँ से भी मॉइस्चर। अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता तो हमारी जो नीचे दक्षिण से मानसूनी पवनें आ रही है ये लाती और फिर हमारे जून एंड तक आपके बाद जुलाई तक वर्षा क्या हो जाती, शुरू हो जाती। पर उसके आने की वजह से यहाँ पर जो एयर एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो एटमॉस्फेयर में आपके वाटर वेपर है उस एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर का मात्रा बढ़ जाती है। अब वाटर वेपर ज़्यादा हो गया, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो जितनी जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, मान लो 100 क्षमता है धारण करने की और 100 ही आपके क्या आ गया, वाटर वेपर आ गया, तो जितनी कैपेसिटी है उतना ही वाटर वेपर आ जाता है, तो एयर सैचुरेटेड हो जाती है। उसी को हम सापेक्ष आर्द्रता 100% कहते हैं। और जैसे ही सापेक्ष आर्द्रता 100% हो गई तो फिर वो क्या हो गया, बादल बन जाता है। और फिर आपको पता ही है जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये जो धूल के कण होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नाभिक का काम करते हैं, बूंद बन जाती है और फिर बारिश क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं ये कैसे आया, किसकी वजह से आया और मैकेनिज्म हमारा कौन सा भी चल रहा था। आपके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का भी चल रहा है, वो अभी थोड़ा कमजोर है, धीरे 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 बढ़ेगा। जैसे सूर्य ऊपर है ना तो भयंकर लो प्रेशर है हमारे, तो वो धीरे धीरे वो विंड आएगी और दक्षिण से जो हमारे हिंद महासागर वाले भाग से जलवाष्प लाएगी और हमारे मानसून को बारिश करेगी। पर उससे पहले ये जो पश्चिमी एशिया से ये आ गई, इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या होगी, वर्षा दिखाई दे रही है। यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का है। परंतु ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अब एक्टिव क्यों हो गया, जनरली इसको कब होना चाहिए, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है मेनली विंटर सीजन में। विंटर सीजन का मतलब क्या है, जो सर्दियों का समय होता है उस सर्दियों के समय में, मतलब दिसंबर से फरवरी, मेन कब, दिसंबर से फेब के अंदर, दिसंबर से फरवरी वाले सीजन के अंदर ये क्या है, दिखाई देता है। तब होता क्या है कि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है और ये जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये क्या करती है, नीचे आ जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों के पास रहती है, ये नीचे आ जाती। तब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के रूप में हमारे पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के वर्षा लेके आती है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सर्दियों में आने का होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो मावट नाम सुना ना, मावट सर्दियों में मावट होती है, रबी की फसल के लिए सहायक होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब ये मैकेनिज्म सर्दियों का है। पर ये इस समय दिखाई दे रहा है, आपकी मई के अंदर दिखाई दे रहा है। ये एक स्पेशल फिनोमिना है जिसकी वजह से ये आपके टॉपिक बनता है और जिसकी वजह से ये चीज होती है और फिर ये लाती है। अच्छा, उस समय फिर क्या होता है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है तो हमारे भारत में सर्दियों में क्या हाई प्रेशर होता है और पवनें क्या होती है, जा रही होती है भारतीय भूभाग से। इसीलिए लौटते हुए मानसून के रूप में, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर के अंदर हमारे जो तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट है, वहाँ बारिश होती है, वहाँ बारिश होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में उस समय सर्दियों का पार्ट है। परंतु ये सर्दियाँ तो अभी है नहीं, अभी तो सीजन क्या चल रहा है, मई का। तो मई के सीजन के अंदर आपके ये जेट स्ट्रीम के द्वारा लाई गई हैं और ये जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां जो थी उन्होंने मिलकर क्या किया है, विकसित किया है, और जिसकी वजह से ये आपके क्या हुआ है, जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का प्रभाव राजस्थान और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है, देखा जा रहा है। हाँ, इससे होगा क्या, इससे कुछ संभावनाएं निकल के आती है। क्या संभावनाएं निकल के आती है, संभावनाएं ये निकल के आती हैं कि अगर ये ऐसी चीजें रहेंगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि जो भारत में विकसित लो प्रेशर है, अर्थात जो ITCZ का कंसेप्ट है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है लो प्रेशर, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। साथ ही हमारे जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है, वहां पर चक्रवात विकसित हो सकते हैं। जैसे भी आपने देखा थोड़े समय पहले ही, आपके जो पश्चिम बंगाल था, बांग्लादेश है, उड़ीसा है, उस पर चक्रवात का प्रभाव दिखाई दिया। तो वो ये इसी समय क्या होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। तो मेन ये है। और हमारा जो वर्षा है, वर्षा जो है उसका वितरण प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लो प्रेशर क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा या वेरिएशन आएगा तो जो विंड है वो इधर से उधर हो जाएगी और उसमें प्रभाव दिखाई देगा।
बात समझ में आई आपको? उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आते होंगे रिवीजन राजस्थान पे, और स्पेसिफिक ये कंसेप्ट बेस्ड पे है, आधारित है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करें, और हो सकता है हर हफ्ते में एक नया टॉपिक लेके आपके पास आऊँ और हम चर्चा करें इस पे। आपके कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये अब हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, हमने आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, उनको सरल से सरल तरीके से आपको बताएं। सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो होगा वो हम आपको क्या करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।